बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मैं आपके लिए जॉब देख रहे हैं वो है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड इस्लामाबाद, मिनिस्ट्री ऑफ आईपीसी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसमें पूरे पाकिस्तान से जो है वो वैकेंसीज़ आ गई हैं। इसमें कम तली वाले अफराद भी अप्लाई कर सकते हैं, मैट्रिक और अंडर मैट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान से अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात जो है मैं आपको इसी वीडियो के अंदर समझाऊंगा। अपनी वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखें ताकि आपको इसमें अप्लाई करने का तरीका समझ आ जाए, तालीम कितनी होनी चाहिए, उम्र क्या होनी चाहिए और अप्लाई की लास्ट डेट क्या है। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको सबसे पहले इस जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ, दैन उसके बाद इसमें अप्लाई करने का प्रोसीजर जो है वो आपको बताता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, श्रीनगर हाईवे नियर आपारा, इस्लामाबाद। ठीक है, सिचुएशन वैकेंट है। इसमें लिखा है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्राम पाकिस्तानी नेशनल्स फॉर द फॉलोइंग वैकेंट पोस्ट इन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड इस्लामाबाद। ठीक है, अब इसमें जो है वो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। तो मैं आपको वन बाई वन एक वैकेंसी की डिटेल समझाता हूँ। सबसे पहले वैकेंसी है बॉयलर इंजीनियर। बॉयलर इंजीनियर का ग्रेड है 16। इसमें एक सीट है। डोमिसाइल आपके पास इसका जो है वो पंजाब का होना चाहिए। ठीक है, और इसमें जो है वो आपकी मैक्सिमम एज की जो लिमिट है वो 33 साल तक होनी चाहिए। मीन्स कि इससे नीचे हो, इससे ऊपर ना हो। ठीक है, अब इसमें आपकी जो जॉब की लोकेशन है वो इस्लामाबाद की होगी। तालीम आपकी मैट्रिक होनी चाहिए और आपके पास जो है वो कम्पिटेंसी बॉयलर इंजीनियर का जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है जी स्टेनोग्राफ़र। स्टेनोग्राफ़र में जो है वो आपकी दो सीटें हैं। एक सीट है सिंध से रूरल और एक पंजाब से। ठीक है, उसके बाद इसमें एज की लिमिट इसमें भी जो है वो 33 साल तक है आपकी, और लोकेशन सेम है, इस्लामाबाद है। ठीक है, इसमें आपकी तालीम बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है जी, और आपकी जो टाइपिंग की स्पीड है, ठीक है, वो 100 वर्ड्स पर मिनट आपकी होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद है जी जूनियर कोच। जूनियर कोच की दो सीटें हैं, एक सिंध रूरल और एक पंजाब से। उम्र की हद इसमें 33 साल तक है। बाकी लोकेशन जो आपकी सेम है, तालीम आपकी मैट्रिक होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है जी आगे असिस्टेंट की एक वैकेंसी है, पंजाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम जो एज की लिमिट है वो इसमें वो है 30 साल तक। इसमें बैचलर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद है जी फोरमैन सिविल। फोरमैन सिविल की एक सीट है पंजाब से। उम्र की हद 30 है। तालीम आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए विद 3 ईयर डिप्लोमा टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, स्टेनोटाइपिस्ट की 3 सीटें हैं, दो पंजाब और एक सिंध से। ठीक है, सिंध रूरल से। उम्र की हद 30 है और तालीम एफ़ ए या एफ एस सी आपकी होनी चाहिए। और आपकी जो टाइपिंग की स्पीड है वो 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है जी यू डी सी, अपर डिवीजनल क्लर्क जिसको आप कहते हो। इसमें एक सीट है सिंध रूरल से। उम्र की हद है 30 साल तक। तालीम एफ़ ए या एफ एस सी है। इसमें 3 हफ्तों का आपके पास जो आई टी का ट्रेनिंग कोर्स होता है वो आपने किया हो। ठीक है, उसके बाद है जी सब स्टेशन ऑपरेटर। सब स्टेशन ऑपरेटर में एक सीट है पंजाब से। एज की लिमिट है 30। तालीम आपकी मैट्रिक होनी चाहिए। ठीक है, और साथ सर्टिफिकेट होना चाहिए पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट का। ठीक है, आगे है जी नर्सिंग असिस्टेंट। नर्सिंग असिस्टेंट में भी एक सीट है, वो सिंध से है। और 30 आपकी जो है मैक्सिमम एज की लिमिट होनी चाहिए, 30 साल तक। तालीम आपकी मैट्रिक विद डिस्पेंसर कोर्स। उसके बाद है जी मशीनरी ऑपरेटर। मशीनरी ऑपरेटर में एक सीट पंजाब से अप्लाई कर सकते हो। और उम्र की हद 30 साल तक है। तालीम आपके पास मिडल होनी चाहिए। उसके बाद है जी एल डी सी। एल डी सी का मतलब होता है लोअर डिवीजनल क्लर्क। इसमें एक सीट सिंध रूरल से अप्लाई कर सकते हैं आप। और उम्र की मैक्सिमम जो आपकी लिमिट है, एज की लिमिट 30 साल तक है। तालीम आपकी मैट्रिक होनी चाहिए और टाइपिंग की जो स्पीड है वो 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। उसके बाद है जी स्कोर बोर्ड ऑपरेटर। स्कोर बोर्ड ऑपरेटर में एक सीट पंजाब से है जी। मैक्सिमम एज की लिमिट 30 है। तालीम आपकी मैट्रिक होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद है जी सुपरवाइज़र हार्टिकल्चर। एक सीट है पंजाब से। उम्र की हद मैक्सिमम 30 है। ये तकरीबन सब में सेम ही है, मैट्रिक तालीम होनी चाहिए। उसके बाद है जी आपकी कारी या इमाम मस्जिद। एक सीट है पंजाब से। तालीम मैट्रिक और सनद होनी चाहिए दरस निज़ामी की। उसके बाद सर्वेयर एक सीट पंजाब से। मैट्रिक तालीम होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद है जी मोटर मैकेनिक। मोटर मैकेनिक की भी एक सीट है पंजाब से। मिडल तालीम होनी चाहिए। सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की 3 सीटें हैं, एक के पी से, एक सिंध से और एक पंजाब से। उम्र की हद 45 साल तक है। इसमें तालीम मैट्रिक या रिटायर्ड जे सी ओ या पुलिस ऑफिसर। उसके बाद है जी इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन की एक सीट है, ये इस्लामाबाद का रेशियो होना चाहिए। मिडल तालीम। उसके बाद ट्यूबवेल ऑपरेटर एक सीट है, ये भी लोकल पर्सन होना चाहिए इस्लामाबाद। और मिडल तालीम होनी चाहिए आपकी।
उसके बाद ड्राइवर की 3 सीटें हैं, ये भी लोकल या इस्लामाबाद का होना चाहिए, मीन्स कि पिंडी इस्लामाबाद। और तालीम आपकी जो है वो मिडल और एलटीवी या एचटीवी का लाइसेंस होना चाहिए। लाइन मैन टेलीफोन की एक सीट है, और ये भी लोकल या इस्लामाबाद का और ऐशी होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद इसमें जो है वो आपकी एज 30 साल तक है, तालीम आपकी मिडल, ठीक है। तो ये सारी की सारी वैकेंसी थी। अब नीचे जो है वो मैं आपको बताता हूँ। ग्राउंड मैन की 2 सीटें हैं, ये भी लोकल इस्लामाबाद पर्सन, मिडल तालीम है या प्राइमरी पास। सिक्योरिटी गार्ड की 2 सीटें हैं, ये भी लोकल बेस पर है, मिडल या प्राइमरी पास। लाइब्रेरी अटेंडेंट की एक सीट है, ये वुमेन के लिए है, और इसमें जो है वो मिडल या प्राइमरी पास। उसके बाद है जी बॉयलर हेल्पर, एक सीट है, ये भी लोकल या इस्लामाबाद रावलपिंडी का होना चाहिए, मिडल या प्राइमरी पास। नायब कासद की 3 सीटें हैं, ये भी लोकल पर्सन होने चाहिए, और मिडल या प्राइमरी पास तालीम। सेंट्री वर्कर की 6 सीटें हैं, ये भी लोकल पर्सन, इस मिडल या प्राइमरी तालीम होनी चाहिए। तो ये सारी वैकेंसीज मैंने आपको बता दी हैं। अब इसमें अप्लाई का तरीकाकार, ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू www.njp.gov.pk। तो अभी मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, वहाँ से बताता हूँ कि आपने इसमें अप्लाई करना कैसे है, ठीक है। और एडवर्टाइजमेंट जो है अगर आपने इसकी डाउनलोड करनी है तो वो आपको www.sports.gov.pk, जैसे कि मैंने डाउनलोड की है, आप भी वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसमें 6 अगस्त 2023 आपके पास आखिरी तारीख है ऑनलाइन अप्लाई करने की, ठीक है। बाकी इसमें जो है वो और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो अभी चलते हैं गूगल पे, जहाँ से आपको मैं बताऊँ कि अप्लाई कैसे करना है आपने इसमें। गूगल पे जाना है, आपने लिखना है njp.gov.pk, लिखेंगे तो इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जानी है, ठीक है। तो जब वेबसाइट ओपन होगी तो इस तरह से ये बॉक्सेस यहाँ पर ये मौजूद हैं, तो इनको आपने चेक कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो जो वैकेंसी मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट में बताई है वो यहाँ पे देख सकते हो कि सारी सारी 1 बाय 1 एक एक शो हो रही है, ठीक है, ये देख सकते हो आप। अच्छा, अब इन सब जॉब्स के आगे अप्लाई नाउ का बटन मौजूद है, ठीक है। आप जो भी आपकी डिज़ायर्ड जॉब है, जो आपकी क्वालिफिकेशन के साथ मैच करती है, जब आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसके सामने अप्लाई नाउ का बटन मौजूद है, ठीक है। तो आपने उसके ऊपर जो है वो क्लिक करना है, ठीक है जी। जैसे कि अगर मिसाल देता हूँ यूडीसी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है आपने। तो यहाँ पे ये आपसे लॉगिन मांगेगा, ठीक है। तो लाजमी आपने लॉगिन, अगर अकाउंट नहीं बना हुआ तो इसमें सिंपली अकाउंट बनाने का कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। आपने इसी बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो इस तरह से नया पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर तो जिन्होंने साइन इन किया हुआ पहले, तो वो तो ये सिंपली यहाँ पे अपना आईडी कार्ड, ईमेल और पासवर्ड लिखेंगे, ठीक है, और आगे आप चले जाओगे, ठीक है। नहीं तो जब अगर आपने साइन अप करना है, ठीक है, तो फिर आपने जो है वो यहाँ से बैक होना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर देख सकते हो लिखा हुआ है कि साइन अप, ठीक है, साइन अप वाले बटन पे क्लिक करना है। तो साइन अप के लिए सिंपल से ये 3 स्टेप्स यहाँ हैं। एक तो अकाउंट टाइप आपने सेलेक्ट करनी है यहाँ से, ठीक है, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। उसके बाद CNIC नंबर लिखना है, ईमेल और 2 बार पासवर्ड लिखने के बाद आपने जो है वो साइन अप पे वाले बटन पे रजिस्टर कर देना है, ठीक है। और देन आपने फिर वापस आ जाना है, ठीक है। तो साइन इन होने के बाद ही आप जो है वो किसी भी जॉब के लिए उसकी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। तो ये काम ज़रूरी है। तो अगर इस दौरान किसी को कोई इशू हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको ना समझ आ रही हो, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं इस हवाले से आपको मज़ीद भी गाइड कर दूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाअल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।